सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज मैं पास्टर गब्रियल मरंडी नए संदेश के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का संदेश है विजय जीवन। इस संसार पर हम विजय जीवन कैसे जिएंगे, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर इसका अगर परिभाषा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग परिभाषा के रूप में देख सकते हैं, कई विश्वासियों के शब्दकोश में विजय शब्द नहीं होता है। यदि हम हार को जीवन जीने का तरीका स्वीकार कर लें तो हम विजय जीवन की आशा नहीं कर सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह विजय जीवन जीने को सिखाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। विजय जीवन के विषय में प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाता है, क्योंकि अगर हम अपनी हार को, अपनी नाकामी को, अपनी असफलता को हम स्वीकार कर ले और उसको उस हार के अनुसार, उस असफलता के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो इस संसार पर तो हम कभी भी अंधकार की शक्ति से, बुराई से और इस तरह से संसार में हम विजय जीवन नहीं जी सकते। हम लोग विजय जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे वचनों से हमको सिखाया है कि कैसे हम इस संसार पर विजय जीवन जी सकते हैं। तो हमको 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे, ज़्यादा पॉइंट नहीं देखेंगे, 3 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है बुराई। इस संसार पर बुराई व्याप्त है, बुराई विद्यमान है इस संसार पर। उस बुराई से कैसे हम विजय प्राप्त करेंगे उसके विषय पर भी हमको यीशु मसीह सिखाया है। रोमियों की पुस्तक में हम देख सकते हैं 12 का 21 पद में, वहाँ पर लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इस संसार पर हम रहते हैं और संसार में रहते हुए संसार की अनेक प्रकार की बुराइयां पाई जाती है और उन बुराइयों को हारने के लिए, उस बुराई से जीतने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको यहाँ पर संदेश दिया है कि बुराई से ना हारो। संसार पर बुराई व्याप्त है और उन बुराई से हारने के लिए हमको सिखाया नहीं है, बल्कि उनसे जीतने के लिए हमको सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में भी जब इस संसार पर पाया जाता था, रहता था और इस तरह से वचन प्रचार करता था, रोगियों के लिए प्रार्थना करता था, तो वे भी बुराई से प्रभावित थे, परंतु उस पर उन्होंने विजय पाई। परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्होंने विजय पाई। और इस तरह से हमें भी सिखाता है प्रभु यीशु मसीह कि बुराई से जीतना है तो परमेश्वर के वचन को अंगीकार करना है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करना है, परमेश्वर के हर एक बातों को अपने जीवन में लागू करना है, ताकि हम उस बुराई पर जय पा सके। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से यहाँ पर लिखा है, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जितने बुराई के काम हैं, सारे बुराई के कामों के ऊपर अगर हम भलाई करते जाते हैं तो प्रभु उस पर विजय जीवन हमको देता है, प्रभु हमको आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन है। और उनके वचन को जब हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, लागू करते हैं और उस पर चलने का प्रयास करते हैं तो सच में प्रभु हमको विजय जीवन देता है इस संसार पर। प्रभु का धन्यवाद हो। और हम लोग देखेंगे इस संसार पर और हमें कैसे अपने माता को, अपने पिता को कैसे रहना चाहिए और जवानों को कैसे रहना चाहिए और लड़कों को, बालकों को कैसे रहना चाहिए, उसके विषय पर हम लोग देखेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 13 पद, वहाँ पर देखेंगे कितना बढ़िया वचन यहाँ पर लिखा है। प्रभु का धन्यवाद हो। पहला यूहन्ना 2 का 13 पद, पहला यूहन्ना 2 का 13 पद, यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ पर लिखा है, हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। और आगे लिखा है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ
कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। और आगे लिखा है, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पिता को संबोधित करके, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको संबोधित करके यहाँ पर हमारा प्रभु कहता है कि हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। यहाँ पर पितरों को संबोधित करके यहाँ पर प्रभु कहता है कि हे पितरों, तुम जानते हो, प्रभु के विषय पर तुम जानते हो, क्योंकि आदि काल से प्रभु के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर के वचन पर, पवित्र बाइबल पर लिखा हुआ है। इन बातों को तुम पढ़ करके जान चुके हो प्रभु के विषय पर। और आगे लिखा है, यहाँ पर जवानों के लिए लिखा है, हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। और जवान, जो प्रभु में जवान है और इस तरह से परिपक्व हो चुका है प्रभु में, उन लोगों को संबोधित करके कहता है, हे जवानों, तुमने इस संसार में जो दुष्ट रहता है उनसे तू जय पाया है, विजय पाया है। और इस तरह से मैं तुमको लिखता हूँ कि तुमने जय पाया है, और इस तरह से तुम प्रभु के हो, प्रभु के कामों को तुम आगे बढ़ा सकते हो। और इस तरह से उन लोगों को संबोधित करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि वे जवान है यानी बल, उनके शरीर में बल है, उनके शरीर में बल है, ताकत है दुष्ट से लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। और इसीलिए उन्होंने विजय पाया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु के वचन में भी जो निपुण हो चुके हैं, परमेश्वर के वचन में जो निपुण हो चुके हैं, हर तरह से परमेश्वर के वचन के विषय पर जानता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है, और उस वचन के द्वारा उस अंधकार की शक्ति को हरा चुका है, क्योंकि वचन पर दृढ़ विश्वास है, मजबूत है, जवान है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस तरह से जवानों को संबोधित करता है। और आगे लिखा है, यहाँ पर लिखा है, हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। और इस तरह से जो लड़का है, जो विश्वास में अभी अभी आया है, उनको संबोधित करके कहता है कि हे लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जान गए हो, क्योंकि अभी अभी प्रभु में आया है। और इस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा उन्होंने देख करके, सुन करके, पढ़ करके पिता परमेश्वर को जान लिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर सबको, बुजुर्गों को भी संबोधित करता है, जवानों को भी संबोधित करता है, और लड़कों को भी संबोधित करता है इस वचन के जरिए से, कि इस तरह से इस संसार की शक्ति से, अंधकार की शक्ति से, उस दुष्ट की शक्ति से तुमने जय पाई है, क्योंकि तुम मजबूत हो, प्रभु में मजबूत हो, और तू विश्वास में दृढ़ है, और तू अपने विश्वास के बल पर इस संसार पर परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है, उनकी महिमा करता है। परमेश्वर के कामों को आगे करके वो अपने जीवन को परमेश्वर के वचन पर चलाता है। इसीलिए उसके विषय पर यहाँ पर संबोधित किया है प्रभु ने। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हम लोग तीसरा बात को देखेंगे, वहाँ पर देखेंगे संसार में रह करके कैसे हम विजयी जीवन जी सकते हैं। हम लोग पहला यूहन्ना को ही देखेंगे, 5:4 पद। पहला यूहन्ना 5:4 पद, वहाँ पर क्या लिखा है? वहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। इस संसार पर हमें रहना है, इस संसार पर अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है, और इस संसार पर अपने परिवार के साथ रहना है, अपने कुटुंब के साथ रहना है, कलीसिया के साथ रहना है। तो इस तरह से इन सब के साथ अपने विश्वास को परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करके इस संसार पर जीना है, रहना है। प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा पूरा विश्वास प्रभु पर लाना है, और अगर हम पूरा विश्वास लाते हैं तो सच में इस संसार पर हम विजयी जीवन जी सकते हैं।
क्योंकि प्रभु ने हमसे कहा है कि संसार पर रहना है, और संसार पर जब तक जीवन है तब तक इस संसार पर हम पाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब तक मैं नहीं आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, तब तक तो इस संसार पर तुमको रहना है, और उस समय तक, मेरे आने के समय तक तुम अपने विश्वास को दृढ़ करके रखना है। परमेश्वर के वचन पर दृढ़ करके रखना है। परमेश्वर के वचन पर तू अपने विश्वास को दृढ़ कर, ताकि हर एक मुसीबतों को झेल सके, हर एक विपरीत परिस्थिति को झेल सके, हर एक शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि विश्वास ही ऐसे है जो हमको प्रभु में स्थिर बनाता है। अगर हम अपने विश्वास को छोड़ देते हैं प्रभु पर, और इस तरह से हमारा मन डगमगाने लगता है, तो हम इस संसार पर विजय जीवन नहीं जी सकते हैं, और जिसके कारण हम फेल्यूर हो जाएंगे, असफलता हो जाएंगे, और इस तरह से अपने जीवन में हम नाकामी को प्राप्त करेंगे। और प्रभु ये कतई नहीं चाहता है कि हम असफल हो जाएं। प्रभु कतई नहीं चाहता कि हम असफल हो जाएं, हम फेल्यूर हो जाएं, हम अपने विश्वास में नाकामी हो जाएं। प्रभु ऐसे नहीं चाहता है। विश्वास को दृढ़ कर और इस तरह से परमेश्वर के वचन को थामे रहा, ताकि परमेश्वर के पथ पर, परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को इस संसार पर बिताने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर 3 पॉइंट को हमने देखे, जो बहुत अच्छा पॉइंट है, और इस तरह से हम अपने जीवन को इस संसार पर बहुत अच्छी रीति से चला सकते हैं। पहला हमने देखे बुराई के विषय पर, और दूसरा देखे उस दुष्ट के विषय पर, और तीसरा देखे हम संसार के विषय पर। इन 3 पॉइंट के जरिए हम अपने जीवन में विजय जीवन जी सकते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट है जो बाइबल में दिया है, लेकिन इस 3 पॉइंट का ही हमने जिक्र किया है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए हम अपने जीवन को प्रभु के वचन पर स्थिर रखना है। अपने चाल चलन को परमेश्वर के वचन पर स्थिर रखना है। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से ये वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली बन सकता है, और इस संसार पर हम विजय जीवन जी सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे।